झारखंड के कोडरमा में जमकर गरजे सीएम योगी आदित्यनाथ, कहा बीजेपी मतलब रोटी, बेटी और माटी की गारंटी। कोडरमा पहुंचने पर सीएम योगी आदित्यनाथ का हुआ शानदार स्वागत, योगी के स्वागत में लगाए गए बुलडोजर। झारखंड के गढ़वा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बांग्लादेशी घुसपैठ के मुद्दे पर झारखंड सरकार को घेरा, कहा जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी मिलकर डेमोग्राफी बदलने की साजिश कर रहे हैं। बीजेपी ने हेमंत सोरेन पर घुसपैठियों को संरक्षण देने का लगाया आरोप। हेमंत बिस्वा शर्मा ने एनआरसी और यूसीसी लागू न होने पर झारखंड पर घुसपैठियों का कब्जा होने का किया दावा। कांग्रेस नेता विजय दुबे ने बीजेपी प्रत्याशी सीता सोरेन के खिलाफ पुलिस में दर्ज करवाई शिकायत। सीता सोरेन पर लगाया कांग्रेस प्रत्याशी इरफान अंसारी को बांग्लादेशी कहने का आरोप। उद्धव ठाकरे का नामांकन वापस न लेने वाले 5 प्रत्याशियों पर बड़ा एक्शन। रुपेश महात्रे, विश्वास नांदेकर, चंद्रकांत, संजय तिवारी और प्रसाद ठाकरे को पार्टी से निकाला। महाराष्ट्र झारखंड चुनाव को लेकर कांग्रेस नेता सचिन पायलट का बीजेपी पर बड़ा बयान, कहा दोनों राज्यों के लोग जानते हैं कि जोड़ तोड़ की राजनीति चल रही है। महाराष्ट्र में नामांकन वापसी के आखिरी दिन बीजेपी के 10 बागियों ने नाम लिए वापस। शिंदे गुट के 8, अजित गुट के 6 बागियों ने भी अपने नाम वापस लिए। महाराष्ट्र में नामांकन वापसी के आखिरी दिन शरद गुट के 4, उद्धव गुट के 7 और कांग्रेस के 10 बागियों ने अपने नाम वापस लिए। मुंबई की अणुशक्ति नगर विधानसभा सीट से शिंदे गुट ने अपने उम्मीदवार का वापस लिया नाम। अणुशक्ति नगर से नवाब मलिक की बेटी सना मलिक लड़ रही है चुनाव। शिंदे गुट की उम्मीदवार शाइना एनसी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया, कहा अगर कोई एक नेता है जिसने महिलाओं के सम्मान के लिए आवाज उठाई है तो वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के दौरान पुलिस ने धुले में एक कार से 70 लाख रुपए नकद बरामद किए। इनकम टैक्स विभाग जांच में जुटा। विपक्षी नेता राहुल गांधी अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली पहुंचे। राहुल ने बछरावा के हनुमान मंदिर में दर्शन भी किए। यूपी सरकार तय करेगी कौन होगा पुलिस प्रमुख। योगी कैबिनेट से डीजीपी के चयन नियमावली 2024 को मिली मंजूरी। हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता वाली कमेटी करेगी डीजीपी का चयन। यूपी, पंजाब, केरल विधानसभा उपचुनाव की तारीख बदलने पर अखिलेश का बीजेपी पर तंज। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, टालेंगे तो और भी बुरा हारेंगे। अखिलेश यादव के पोस्ट पर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का पलटवार, का यूपी की जनता ने मन बना लिया है, हर बूथ पर कमल खिलेगा। कर्नाटक के सीएम सिद्धरमैया को मैसूर जमीन घोटाला मामले में लोकायुक्त का समन। सिद्धरमैया को 6 नवंबर को होना है पेश। कुंभ को लेकर बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री की बड़ी मांग, बोले कुंभ में गैर हिंदुओं के प्रवेश और पूजा सामग्री बेचने पर लगे रोक। कुंभ में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर रोक पर ऑल इंडिया मुस्लिम जमात का बड़ा बयान। मौलाना शहाबुद्दीन ने अखाड़ा परिषद के फैसले को बताया समाज को बांटने वाला। आरएसएस के सरसंघचालक मोहन भागवत का 2 दिन के दौरे पर वो चित्रकूट पहुंचे। संघ के कई कार्यक्रमों में होंगे शामिल। लोक गायिका शारदा सिन्हा का पीएम मोदी ने हालचाल लिया। बेटे अंशुमन सिन्हा ने बताया, पीएम ने फोन कर ली जानकारी। दिल्ली में छठ श्रद्धालु यमुना के जहरीले पानी में नहाने के लिए हैं मजबूर। केमिकल झाग के बीच लोगों ने स्नान कर छठ पर्व की शुरुआत की। दिल्ली में नहीं सुधर रही हवा की गुणवत्ता, ठंड बढ़ने के साथ लगातार बढ़ रहा है वायु प्रदूषण। कई इलाकों में AQI 350 के पार। हवाई यात्रा के दौरान वाईफाई सुविधा के लिए डीओटी ने किया नियम में संशोधन। यात्रियों को अब फ्लाइट में भी मिलेगी वाईफाई की सुविधा। चेन्नई के स्कूल में गैस लीक से हड़कंप मचा। हादसे में स्कूल के 30 छात्र हुए बीमार, अस्पताल में कराना पड़ा भर्ती। वायुसेना का लड़ाकू विमान MiG-29 क्रैश होकर आगरा के एक खेत में जा गिरा। पंजाब के आदमपुर से आगरा की उड़ान पर था यह विमान। हादसे के बाद पायलट ने कूदकर अपनी जान बचाई। यूपी के जालौन में ट्रैक्टर बेचने वाली एजेंसी के शोरूम में भीषण आग लग गई। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की है आशंका। यूपी के बदायूं में हॉस्पिटल के बाहर खड़ी एक कार में अचानक से ही आग लग गई। देखते ही देखते पूरी कार जलकर राख हुई। हरियाणा के गुरुग्राम में तेज रफ्तार कार हादसे का शिकार हुई। घटना में 2 छात्रों की हुई मौत, 3 जख्मी। छत्तीसगढ़ के कांकेर में रिहायशी इलाके में सड़क पर घूमता हुआ दिखाई दिया तेंदुआ। इलाके में फैली दहशत। गुजरात के वलसाड में कार की बोनट से कोबरा निकलने पर हड़कंप मच गया। घंटों की मशक्कत के बाद कोबरा सांप को गाड़ी से निकाला गया बाहर। सुप्रीम कोर्ट का निजी संपत्ति के बंटवारे पर बड़ा फैसला। सीजीआई की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा, सार्वजनिक हित में निजी संपत्तियों की समीक्षा हो। सभी निजी संपत्ति को राज्य सरकार अधिग्रहित नहीं कर सकती। श्री कृष्ण जन्मभूमि केस में दायर तीनों याचिकाओं पर 2 सप्ताह बाद सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। मुस्लिम पक्ष ने हाईकोर्ट के फैसले को दी है चुनौती। 2020 में हुए दिल्ली दंगों पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। दंगों में हत्या के दोषी खालिद सैफी की याचिका खारिज कर निचली अदालत के फैसले को कायम रखा। यूपी मदरसा एक्ट को असंवैधानिक घोषित करने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ दाखिल याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में आज हुई सुनवाई। हाईकोर्ट ने 22 मार्च को मदरसा एक्ट को असंवैधानिक दिया था करार। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा को लोकसभा से निष्कासित करने के मामले में दायर याचिका पर आज सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट में यह सुनवाई। फिल्म अभिनेता सलमान खान को एक बार फिर से दी गई जान से मारने की धमकी। ट्रैफिक पुलिस के कंट्रोल रूम में भेजा गया धमकी भरा मैसेज। बाबा सिद्दीकी केस में मुंबई पुलिस ने पुणे से एक और पिस्टल की बरामद। हत्याकांड में अब तक 5 हथियार बरामद कर चुकी है मुंबई क्राइम ब्रांच।
ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की टी शर्ट बिकने पर हुआ विवाद, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के खिलाफ कार्रवाई की मांग। दिल्ली के नांगलोई इलाके में गोगी गैंग के बदमाशों ने की फायरिंग, 5 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगने का है आरोप। दिल्ली के नांगलोई फायरिंग में व्यापारी को दी गई रंगदारी का लेटर भी आया सामने। लेटर में लगी है गैंगस्टर गोगी और कुलदीप फज्जा की तस्वीर। पंजाब के लुधियाना में शिवसेना नेता हरकीरत खुराना के घर पर पेट्रोल बम से किया गया हमला, सामने आया हमले का सीसीटीवी फुटेज। लुधियाना पुलिस ने शिवसेना नेता के घर पर हुए हमले के मामले में 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। नवा शहर के रहने वाले हैं ये सभी आरोपी। यूपी के मुरादाबाद में बदमाशों ने स्कूल टीचर की सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी, सामने आया सीसीटीवी फुटेज। दिल्ली के मॉनेस्ट्री इलाके में तेज रफ्तार अनियंत्रित डीटीसी बस ने लोगों को रौंद दिया, हादसे में एक पुलिस कांस्टेबल समेत 2 लोगों की हुई मौत। दिल्ली में नांगलोई और अलीपुर में हुई ताबड़तोड़ फायरिंग मामले में गोगी गैंग का नाम आया सामने। लॉरेंस बिश्नोई गैंग का साथी है गोगी गैंग। दिल्ली के नांगलोई इलाके में अवैध वसूली के लिए गोगी गैंग ने विदेशी नंबर से फोन कर दी थी धमकी, दुकानदार से मांगे थे 5 करोड़ रुपए। यूपी के अमरोहा में सिपाही पर लगा उधार का पैसा मांगने पर महिला को पीटने का आरोप, सामने आया पिटाई का वीडियो। यूपी के सिद्धार्थनगर में मां लक्ष्मी की मूर्ति विसर्जन यात्रा के दौरान हुई पत्थरबाजी, विशेष समुदाय पर लगा पत्थरबाजी का आरोप। और गुजरात के आणंद में मेले के दौरान पटाखे जलाने से रोकने पर हुआ विवाद, हथियारबंद युवकों ने हमला कर 3 लोगों को जख्मी किया, पुलिस ने मामला किया दर्ज।